हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ थोड़े से अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही, और आपको एक दो वहाँ देखने को ज़रूर मिलते हैं अपने एग्जाम में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलिए देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर पढ़िए साथ में। अ लार्ज केज बिल्डिंग और एंक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ठीक है, ए लार्ज केज है मतलब पिंजरा है एक बहुत बड़ा, या ठीक है बिल्डिंग है या कोई पिंजरा है या कोई दीवारों का चारों तरफ घेरा है, इंक्लोजर है जिसमें हम बर्ड्स को रखते हैं। किनको रखते हैं? चिड़ियों को रखते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? एवियरी, एरेना, एक्वेरियम या फिर जू। चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है? कौन सा पिंजरा हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो वहाँ जहाँ बर्ड्स को रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए एरेना क्या होता है? एरेना मीन्स अखाड़ा बोलते नहीं, अखाड़ा। एरेना जहाँ अखाड़ा कुश्ती करते हैं लोग, तो वो अखाड़ा हो गया आपका। एक्वेरियम आपको पता ही है, वही घरों में लोगों के लगे होते हैं, फिशेज होती हैं उसमें। ठीक है, तो प्लांट्स भी अपने छोटे छोटे होते हैं, तो वही एक्वेरियम आपका हो गया। ठीक है, जू चिड़ियाघर पता ही है आपको, चिड़ियाघर में सारे बर्ड्स सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एवियरी क्या होता है आपका? ए वाला ऑप्शन जो है, ए वाला, एवियरी। एवियरी एवियरी जो होता है आपका, यहाँ पर हम लोग बर्ड्स को रखते हैं। क्या रखते हैं? यहाँ पर बर्ड्स को रखते हैं। बर्ड्स, पक्षीशाला क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग पक्षीशाला। ठीक, पक्षीशाला भी बोल सकते हैं जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, तो एवियरी होता है। आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वन वर्ड है कि जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पक्षीशाला बोलते हैं। इंग्लिश में एवियरी बोलते हैं। एवियरी जैसे एवियर जो आपका होता है, ये क्या है मतलब एयर से संबंधित है ना, एयर 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 निकल रही है आपकी एवियरी। तो एयर में क्या होते हैं? उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो अवियरी आपका हो जाएगा पक्षीशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हमारा तारों का जो झुंड होता है, समूह होता है अपना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, या कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं? बताइए फटाफट से कि जो हमारा होता है तारों का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? मंडली हो गई एक नॉर्मल आपका लोगों का कोई झुंड है, या आपका सांप्रदाय रिलीजियस आपका के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं किसी धर्म के लिए, या कोई चीज़ आपकी चल रही मंडली, ढेर हो गया किसी चीज़ का, मंडली हो गई, कॉन्ग्रीगेशन हो गया लोगों का या एनिमल्स का या किसी का भी। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह, आपको पता है प्लैनेट्स ग्रह होते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी जिसमें पढ़ते हैं खगोल विज्ञान जिसे बोलते हैं, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। ठीक, कॉन्स्टेलेशन जो आपका होता है, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन डी वाला ऑप्शन आपका, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन जो होता है ये क्या होता है? तारामंडल जिसे बोलते हैं, बोल सकते हैं हम लोग तारों का झुंड होता है, स्टार्स का ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक, प्लैनेट तो ग्रह हो जाते हैं आपके, और कॉन्ग्रीगेशन अलग चीज़ होती है, वो मंडली हो जाती है आपकी, ढेर हो जाता है किसी और चीज़ का, लोगों का भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशन होता है आपका सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे कॉन्स्टेलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। चलिए नेक्स्ट है आपका अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। ठीक है, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस की जिसमें हमारे नेम्स लिखे होते हैं और एड्रेस भी लिखे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरी बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, या फिर डायरेक्टरी बोलते हैं? बताइए। डायरी नॉर्मल आपकी डायरी हो गई, पत्रिका भी आप लिख रहे हैं कुछ डायरी में, अपना दैनिक की चीज़ें लिख रहे हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें लिख रहे हैं। डिक्शनरी क्या हो गई? आपको पता ही है डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं उसमें आपके, अल्फ़ाबेटिकली सब वर्ड्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं उसमें, डिक्शनरी होती है। जर्नल भी आपकी एक पत्रिका टाइप हो गई, रोज़ाना मचा हिंदी में बोलते हैं इसको, तो मतलब रोज़ की डेली की चीज़ें आप नोट करते हैं। जर्नल हो गए आपके, बड़े बड़े मोटे मोटे जर्नल होते हैं, इसमें डिटेल्स होती हैं, सब डेली की नोट करी जाती हैं ऑफिसेज़ में या घर। ठीक है, तो जर्नल हो गया वो। डायरेक्टरी जो होता है आपका, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी होता है जिसमें आपके क्या है? अल्फ़ाबेटिकल लिखे होते हैं नेम्स, एड्रेस, या कोई
टॉपिक से रिलेटेड लिखे होते हैं, ये किसी थीम से रिलेटेड लिखे होते हैं एक साथ, तो वो क्या होता है आपका डायरेक्टरी, जिसमें हम लोग नेम्स, एड्रेस ये सब लिखे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, डायरी नॉर्मल होता है, जर्नल भी आपका डेली की चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, मोटा रजिस्टर होता है आपका, और क्या डिक्शनरी आपको पता ही वर्ड्स का मीनिंग, तो डायरेक्टरी आपको हो जाएगा जहाँ नेम और एड्रेसेस लिखे जाते हैं। ठीक है, उस किताब को डायरेक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। ठीक है, कि बच्चे को सुलाने के लिए भाई क्या हम लोग क्या गाया जाता है, एक सॉन्ग होता है जिसको गाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि बच्चों को सुलाने के लिए। ठीक है, लिरिक बोलते हैं, लॉरेल बोलते हैं, लुल्लाबाई बोलते हैं, लायर बोलते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। देखिए लिरिक क्या हो गया, लिरिक मतलब लिरिक्स, उससे संबंधित आपके गीत से संबंधित। ठीक है, लिरिक्स से संबंधित लिरिक हो गया, लिरिकल। ठीक है आपके। और लॉरेल क्या होता है, लॉरेल एक पत्ती का मतलब होती हैं, पौधा टाइप का होता है, चमकीली पत्तियां होती हैं उसकी, वो लॉरेल हो सकता है। एक आपका अप्रेजल भी हो सकता है लॉरेल, कि आपको प्रतिष्ठा दी गई, कि आपके अच्छी चीज़ों के लिए, अचीवमेंट के लिए लॉरेल किया गया आपको, वो भी लॉरेल होता है। ठीक है, तारीफ करी गई। और लैलाबाई जो आपका होता है, इसका मीनिंग होता है आपका लोरी। ठीक है, लोरी। और लायर मीन्स एक हमारा वीणा होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, वो आपका लायर होता है। तो याद रखिए कि लायर मीन्स क्या होता है, लिरिक आपका लिरिक से संबंधित होगा, काव्य से संबंधित। ठीक है, तो ललाबाई जो आपका होता है, इसका मीनिंग होता है आपका लोरी। ठीक है, लल्ला लल्ला लोरी वाली लोरी, निकल के भी आ रहा है लल्ला, लल्ला लिखा है ना, एलियूडा वाले लल्ला लल्ला लोरी गाते हैं ना हम लोग, तो ये क्या हो गया आपका लोरी। लोरी गाई जाती है जब बच्चे को सुलाया जाता है। ठीक है, हर माँ को पता होगा ये लोरी गाई जाती है, कि लोरी को क्या बोलते हैं हम लोग। आज आपको वर्ड इंग्लिश में पता लग जाएगा कि लल्लाबाई बोलते हैं, लल्लाबाई। ठीक है, लल्ला लल्ला लोरी, तो लल्ला से बन गया लल्लाबाई। ठीक, लोरी गाते हैं हम लोग। चलिए तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अ न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है, एक पेपर में जब न्यूज़ निकलती है, एक न्यूज़ आर्टिकल होता है आपका साइड में, तो जिसमें क्या होता है डेथ लोगों की होती है, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, साइड में वो लिखा होता है कि इनकी डेथ हो गई, आज ये कार्यक्रम है इनका। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है बताइए, रिव्यू होता है, एडिटोरियल होता है, या मॉर्चरी होता है, या ऑबिचुरी होता है, बताइए। देखिए रिव्यू क्या होता है, रिव्यू करते हैं हम किसी चीज़ का, आकलन करते हैं उस पर, आलोचना भी जैसे मूवीज़ का रिव्यू होता है, रिव्यू करते हैं उसको, देखते हैं पूरा, उसको समझाते हैं, आलोचना टाइप हो गई ना। रिव्यू करना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, किसी चीज़ का पूरा निष्कर्ष निकालना, उसका रिव्यू करना, फिर से देखना उसको। एडिटोरियल होता है संपादकीय। ठीक है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो गया, उसके ऊपर कोई चीज़ लिखी है आपकी पेपर में, तो वो एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपका जो मैटर लिखा है, एडिटोरियल संपादकीय। ठीक है, मॉर्चरी क्या होता है, शवगृह, जहाँ पर आपके डेड बॉडीज रखी जाती हैं, शवों को रखा जाता है, शवगृह होता है मॉर्चरी। और ऑबिचुरी क्या होता है, ऐसे ही मॉर्चरी है, इसी से ऑबिचुरी आपका हो गया। मॉर्चरी में शवगृह रखे जाते हैं, और डेथ को बताता कौन है, ऑबिचुरी। ऑबिचुरी में क्या होता है आपका, एक पेपर में साइड में होती है कटिंग, पेपर में साइड में आपका लिखा होता है ऑबिचुरी, जहाँ पर क्या है डेथ के बारे में लोगों की, छोटा सा ऐसे कॉलम सा नहीं बना होता है साइड में पेपर में, किसी पेपर में पेपर है, यहाँ छोटा सा कॉलम यहाँ पे बना है कि किसी ये फला का नाम ये है, ठीक है, किसी का नाम ये है, उनका यहाँ पर ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये सब लिखा होता है वहाँ पे, तो वही क्या हो जाता है ऑबिचुरी। ठीक, ऑबिचुरी। मॉर्चुरी में तो शवगृह होता है जहाँ पर हम डेड बॉडीज़ को रखते हैं, ऑबिचुरी में उसकी डिटेल पेपर में जहाँ निकलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, नोट ज़रूर कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।